नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। हेमंत सोरेन रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी है। वो कई महीनों से जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने अनाधिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। ये पीएमएलए एक्ट में निहित प्रावधान के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। जमीन उनका नहीं है और ये केवल ईडी का अनुमान है। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से चल रहे कल्याण गुरुकुल व कौशल कॉलेज के 160 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन छात्र छात्राओं में से 13 लोगों का प्लेसमेंट दुबई में हुआ है। वहीं अन्य टेक्निकल नर्स, सहायक कुक व अन्य पदों पर नियुक्ति हुई है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनके कौशल विकास और रोजगार के लिए सरकार कृत संकल्पित है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद संकल्पित झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनके कौशल विकास और रोजगार के लिए सरकार कृत संकल्पित है। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ उनके दायित्व भी बढ़ गए हैं। अपने घर परिवार को चलाने के साथ समाज, राज्य और देश के लिए जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे में पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले लगभग ग्रामीण इलाके से हैं। आज उनके गांव व परिवार के लोग काफी खुश होंगे। उन्होंने सभी को अपनी तरफ से बधाई दी। इस अवसर पर कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, कल्याण सचिव कृपानंद झा और प्रेक्षा फाउंडेशन के मुख्य परियोजना पदाधिकारी एम कुमार मौजूद थे। नियुक्ति मिला, कोई दुबई गया, कोई देश के अंदर विभिन्न राज्य, उससे गांव के और विद्यार्थी को उसमें सीख मिलता है और आपका परिवार भी बड़ा खुशी है ताकि हमारे ये बच्चा ने ताकि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी संसार को संसार को चलाने, घर को अच्छा करने में आपका बहुत दायित्व भी बढ़ जाए। अरे जरूरी है, परिवार हम बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं और परिवार का इच्छा रहता है कि हमारा बेटा या बेटी और भाई बहन को और परिवार को इसी तरह शिक्षित कर उससे सीखेगा और उससे पूरा आसपास का और परिवार भी सीखेंगे। इससे आप लोग से और कुछ सीखेंगे। इसीलिए आप लोग अपना जो दायित्व है उसको पूरा करेंगे। आप जिस हिसाब से आपने शिक्षा प्राप्त किया है, भी नियुक्ति मिला, आपका ऊपर और कुछ काम बढ़ते जाता है। ये मानव जीवन में कभी काम रुकता नहीं, समय समय पर कुछ काम अलग अलग दायित्व भी मिलता है। आप भी नियुक्ति मिला तो आपका ऊपर में ये परिवार, गांव के आदमी आपसे सीखेंगे। इसीलिए हम सभी को हमारे ओर से बहुत सारी हमारी शुभकामना, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो।
वहीं चक्रधरपुर में केडी सा कॉम्प्लेक्स के लिए बन रहे वाहन स्टैंड पर वन विभाग का बुलडोजर चला है। मीडिया में आई लगातार खबरों के बाद वन विभाग हरकत में आई और आनन फानन में चारदीवारी को पोकलैंड से ढा दिया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान पोड़ाहाट के डीएफओ आलोक कुमार खुद मौके पर मौजूद थे। बता दें कि विजय शाह ने गलत तरीके से वन विभाग की जमीन को 30 साल के लिए लीज पर ले लिया था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा वर्ष 2019 में वन विभाग की जमीन को 30 सालों के लिए वार्षिक किराए पर पट्टा में दिया गया है। नगर परिषद 872 वर्ग फीट जमीन को 12 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से 10,464 रुपए वार्षिक किराए पर पट्टा में दिया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैध प्रक्रिया है। बता दें कि चक्रधरपुर में एसबीआई बैंक का मुख्य ब्रांच केडी सा कॉम्प्लेक्स में ही ग्राउंड फ्लोर पर चलता है। NH 75 से सोनुआ की ओर जाने वाली मोड़ पर स्थित इस केडी सा कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए विजय शाह ने गलत तरीके से वन विभाग की जमीन नगर परिषद के द्वारा 30 साल के लिए लीज पर ली। उसके बाद उस जमीन पर दीवार खड़ी कर घेराबंदी की और फिर फर्श को भी पक्का कर दिया। इसी बीच चक्रधरपुर के अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने अचानक वन विभाग की जमीन पर चल रहे निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमीन की मापी की। उन्होंने बताया कि जमीन वन विभाग की है और गलत तरीके से सरकारी जमीन को लिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वन विभाग ने उनकी जमीन को गलत तरीके से हथियाने वाले के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं की। लेकिन मीडिया में लगातार आई खबरों के बाद वन विभाग को अपनी ही जमीन को फोर्स लगाकर खाली कराना पड़ा। मौके पर पोड़ाहाट डीएफओ आलोक कुमार स्वयं मौजूद थे। गया या क्या मामला था? हमारे रेंज के द्वारा हमको बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो क्षेत्र का परिसर है उसमें इलीगल तरीके से दीवार और गेट बना लिया था, जो कि उक्त प्लॉट एक वन भूमि है, जो कि हमारे प्रमंडल में जो अभिलेख हैं, जो नक्शे हैं, उनके द्वारा सत्यापित की गई कि भूमि वन भूमि है। तो यह केस एक अतिक्रमण बनता है कि वन भूमि का अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया। तो इसको न्याय संगत तरीके से इसको हटा करके वन भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया की गई, क्योंकि वन भूमि हम सबकी धरोहर है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील रहें और अवैध तत्वों को अतिक्रमण करने से रोकें। और जमशेदपुर के जिला समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनन्या मित्तल ने की। इसमें डीडीसी, एसडीएम सहित जिले भर के तमाम बीडीओ, सीओ एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक लगभग 4 घंटे तक चली, जिसमें उपायुक्त द्वारा जिला में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। हर विभाग की संबंधित अधिकारियों से विकास कार्यों की क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से जानकारी ली गई। उपायुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं डीडीसी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही जिन अधिकारियों का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उन योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचे, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। उपायुक्त महोदय द्वारा जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनका बारी बारी से रिव्यू भी किया गया, जैसे कि आपका डीआरडीए, कल्याण विभाग, देन आपके जितने भी अंचलाधिकारी थे, ब्लॉक्स थे, इसके साथ साथ जितने भी लाइन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो भी समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तो सरकार की, राज्य सरकार की एवं केंद्र सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे सर्वजन पेंशन, उसमें और तेज गति लाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा कूप सिंचाई योजना, अबुआ आवास योजना, तो इन सब पे जो भी लक्ष्य निर्धारण किए गए हैं जिले के लिए, उसको आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित करते हुए और कार्य को और तेजी से करने के लिए सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो भी सर के द्वारा आज जो लैंड के इश्यूज थे, जैसे म्यूटेशन, देन ज़मीन का हस्तांतरण, कई सारी इम्पोर्टेंट सरकारी योजनाओं के लिए, उस पर भी
पूरे जिला प्रशासन के द्वारा समीक्षा हुई और कई सारे इश्यूज इस कोऑर्डिनेशन बैठक में रिजॉल्व कर दिए गए और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो होगी अगले महीने, उससे पहले सारी और जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर और तेज गति से कार्य करने, साथ ही साथ अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान और जानकारी दी गई। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बाइक को बस ने टक्कर मार दी है। इस सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बस मौके से फरार हो गई है। घटना तकरीबन सुबह 8 बजे टोंटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जामडी कोचड़ा के बीच सड़क मार्ग पर हुई। बताया जा रहा है कि जामडी कोचड़ा के बीच सड़क मार्ग में एक अज्ञात बस ने तेज रफ्तार बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान शुभम कुमार गुप्ता और रोशन गोप के रूप में की गई है। मृतक की जेब से बरामद पहचान पत्र के मुताबिक दोनों चाईबासा निमडी के रहने वाले हैं। इधर टोंटो थाना की पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और दोनों के शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जगन्नाथपुर होते हुए चाईबासा की ओर जा रही लक्ष्मी बस ने बाइक को सीधी टक्कर मारी है और मौके से फरार हो गई है। बाइक में सवार दोनों युवक चाईबासा से जगन्नाथपुर की ओर जा रहे थे। दोनों की जेब से मिले पहचान पत्र से पता चला है कि दोनों जियो टावर लगाने का काम करते थे। जमशेदपुर के प्रखर समाज सेवी सह रेड क्रॉस जमशेदपुर के पैट्रॉन रहे स्वर्गीय के सिंह की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में मानव सेवा हेतु आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। इस शिविर में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने तमाम रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। बता दें कि स्वर्गीय के सिंह की स्मृति में हर वर्ष आई कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि इसके माध्यम से मानव सेवा हो सके। इस दौरान रेड क्रॉस के सदस्यों ने कहा कि एक प्रखर समाज सेवी को याद करने एवं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ही इस शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही युवा वर्ग से उन्होंने इस तरह की मानव सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मैं इसे ईश्वरीय कृपा मानता हूँ और मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे युवा वर्ग को मैं एक इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ, एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा करें और रक्तदान जैसे अभी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा दान है जिसमें आप गुप्त दान करते हैं। तो गुप्त दान जो होता है वो किसके लिए होता है ये पता नहीं होता है। आप किस धर्म जाति और किस व्यक्ति समुदाय के लिए आप काम कर रहे हैं आपको नहीं पता होता है। तो गुप्त दान को हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बहुत महान दान बताया गया। तो ऐसे दान के सभी भागी बन रहे हैं और आज बहुत चढ़ के लोग जो है रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी सुधा क्रॉसिंग स्थित लोहिया भवन में झामुमो जोन 2 के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने की। इसमें आगामी 30 जून को सिदुकानो हूल दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन उपस्थित थे। इसमें 4 पंचायत बेनासौल, फॉरेस्ट ब्लॉक सूरदा और तेरगा पंचायत कमेटी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान 30 जून को सिदुकानो हूल दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय यथुनाथ बास्के की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पंचायत के कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। 4 पंचायत में लोकसभा चुनाव पार्टी प्रत्याशी को लीड मिलने पर विधायक रामदास सोरेन ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मौके पर कानू सामंत, सोमाय सोरेन, गौरांग महाली, गणेश टुडू समेत अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। सरायकेला में रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 12 दिवसीय रथ यात्रा के दौरान मौसीबाड़ी गुंडीचा मंदिर में इस क्षेत्र का भव्य और बड़ा मेला का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेला के सफल संचालन के लिए प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ मेला समिति का पुनर्गठन होता है। रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए सरायकेला थाना चौक स्थित गुंडीचा मंदिर प्रांगण में मनोज कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। सर्व समिति से 17वीं बार मनोज कुमार चौधरी को अध्यक्ष, गोविंद को उपाध्यक्ष, छोटेलाल साहू को सचिव व विकास चौधरी सह सचिव बनाए गए।
मेला आयोजन को लेकर अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि रथ मेला क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। मेले का इंतजार क्षेत्र के लोगों को साल भर रहता है। मेले में प्रतिवर्ष की तरह श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। थाना चौक से कोर्ट मोड़ तक मेले में अंडा एवं मांस मदिरा पर प्रतिबंध रहेगा। जगन्नाथ मेला समिति की आज बैठक मौसीबाड़ी प्रांगण में हुई और इस वर्ष धूमधाम से रथ मेला को मनाने और तैयारी के लिए हम लोग सारा आज प्रस्ताव पारित किए। मेले में इस बार भगवान विष्णु की विश्व रूप का लोगों को दर्शन होगा और देव सभा का आयोजन होगा। मेले में मनोरंजन तरह के झूले लगाए जाएंगे। वहीं नाना प्रकार के पकवान, खाजा, खिलौनों की दुकान, महिलाओं के लिए मीना बाजार और बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मेले में विशेष करके इस बार थाना चौक से अनुमंडल चौक तक मांस, अंडा, मदिरा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कुकड़ू से ईचाडी जाने वाली सड़क की स्थिति बदहाल है। वहीं बीच सड़क पर एक आरसीसी कलवर्ट भी ढह गया है। राहगीरों को प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, बैंक व बाजार आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बीचों बीच कलवर्ट ढह जाने से 4 पहिया वाहन का परिचालन भी बंद हो गया है। एम्बुलेंस को भी दूसरे रास्ते से होकर गांव जाना पड़ता है। कई बार लोग बाइक से गिरकर घायल हो जाते हैं। रात के अंधेरे में तो लोग जान को जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं। ग्रामीण कई बार पंचायत प्रतिनिधियों से इसकी मरम्मत के लिए गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि से विभागीय पदाधिकारी ने इस पर अब तक किसी तरह की पहल नहीं की है। समाज सेवी निरंजन महतो ने बताया कि ईचाडी से कुकड़ू जाने वाली सड़क के बीचों बीच कलवर्ट धंस गया है व सड़क भी जर्जर हो गई है, जिससे ईचाडी सहित कई गांवों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुकड़ू प्रखंड कार्यालय से ईचाडी पंचायत जाने आने में बीच का रास्ता का जो कलवर्ट है वो लगभग टूट गया है। लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है क्योंकि कुकड़ू हेडक्वार्टर है, कुकड़ू में बैंक है, बहुत सारी मनोवैसे दुकानदारी है। लोगों को आने जाने में, बाजार करने में विभिन्न प्रकार की असुविधा हो रही है। किसी भी समय इसमें एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए प्रशासन को या प्रतिनिधियों को निवेदन किया जा रहा है कि उसकी मरम्मती जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा। झारखंड विकास सेना संगठन अब स्वराज एकता पार्टी के नाम से जाना जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की आपत्ति के बाद संगठन ने नाम बदला है। रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड के सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि उनका संगठन झारखंड बिरसा सेना के नाम से संचालित हो रहा था। केंद्रीय समिति की बैठक में सहमति बनी कि उनके संगठन को चुनाव में उतारना चाहिए। इसके बाद सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि वे संगठन के निबंधन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसकी स्वीकृति के लिए चुनाव आयोग से पत्राचार किया गया, जिसके बाद झारखंड बिरसा सेना नाम पर आपत्ति जताई गई। इसलिए संगठन ने स्वराज एकता पार्टी का गठन किया। अब इस पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जब चुनाव में हम लोगों का केंद्रीय कार्य समिति का बैठक हुआ और हमने निर्णय लिया कि हमें चुनाव में आना है, तो निर्णय के बाद हमने इसे भारत निर्वाचन आयोग से निबंधन कराने का विचार किया और उस निबंधन के आधार पे हमने वहां आवेदन दिया, जिसके स्वरूप 5 सितंबर 2023 को झारखंड बिरसा सेना के नाम से निर्वाचन आयोग के द्वारा ये लिखित में संदेश आया कि बिरसा का नाम राजनीतिक दल के रूप में हम लोग नहीं रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें अन्य विकल्प तलाशने के लिए, अन्य नाम देने के लिए आग्रह किया। हमने अपने तरफ से 2-3 नाम भेजा, जिसमें स्वराज एकता पार्टी का चयन हुआ और आज
प्रेस वार्ता का विशेष विषय ये भी है कि जो बिरसा सेना हमने विगत वर्षों से चला रखा था संगठन के रूप में, आज वो स्वराज एकता पार्टी के नाम से अब से जाना जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा पे स्वराज एकता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी दिया जाएगा। ये हम लोगों ने इस पे काम, हम लोग पार्टी के द्वारा काम भी कर रहे हैं और अन्य बहुत सारे प्रत्याशी हमारे संपर्क में भी हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।